बढ़ चुका है और आज रात अमेरिका मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा कांड कर सकता है। कोई भी खबर आपको बड़ा चढ़ाकर नहीं बताऊंगा, फैक्ट के साथ और सबूत के साथ सारी खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दरअसल पिछले 3 दिनों में अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। दोबारा से उन सारी बातों को रिपीट नहीं करूंगा। परसों जॉर्डन के अंदर अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर जो हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका उस हमले का बदला लेने पर उतारू है। हालांकि ईरान से उसने कह दिया है कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के 6 KC-135 विमान मिडिल ईस्ट के अंदर तेल लेकर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के ये जो विमान है, ये अपने साथ बहुत सारा ऐसा तेल लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचे हैं जिस तेल को अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में डालता है। अमेरिका के ये जो KC-135 विमान है, इनको ईंधन विमान कहा जाता है और ये विमान बहुत सारा तेल लेकर अमेरिका के लड़ाकू विमानों के पास पहुंचे हैं। उस तेल को अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में डालेगा और हो सकता है कि आज रात से ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में कई सारे इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर हमले करे। इराक और सीरिया के अंदर जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, उनको तो निशाना अमेरिका बनाएगा ही बनाएगा। साथ ही साथ ईरान के जो खुफिया अड्डे इराक और सीरिया जैसी जगहों पर बने हुए हैं, उनको भी टारगेट करके अमेरिका निशाना बना सकता है। हालांकि तेहरान तक अमेरिकी एयरफोर्स पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इस बात को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, कोई रिपोर्ट ऐसी सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका कह चुका है कि हम ईरान से बॉर्डर वार नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ईरान के अड्डों को इराक और सीरिया के अंदर टारगेट करके निशाना जरूर बनाएगा और हो सकता है कि अमेरिका आज रात में ही हमले कर दे, क्योंकि 6 विमान पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के। दोस्तों, इधर अमेरिका के 6 विमान तेल लेकर मिडिल ईस्ट में पहुंचे, दूसरी तरफ ईरान ने एक थर्ड पार्टी के जरिए अमेरिका को एक मैसेज भेजा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया और उस हमले में किसी इंसान की जान चली गई या जान नहीं भी गई, हमला छोटा मोटा भी अगर अमेरिका ने हमारी जमीन पर कर दिया, तो उसके बदले में पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, जितनी भी सेना है, सबके ऊपर हम जवाबी हमला करेंगे। ईरान ने अभी कुछ देर पहले साफ साफ अमेरिका को इस बात की चेतावनी भेजी है कि अगर आपने हमारी धरती पर हमला किया तो उसका जवाब आपके सेना पर हमले करके दिया जाएगा। ईरान को कुछ ऐसी भी खबरें मिली हैं कि अमेरिका लाल सागर के अंदर ईरानी नौसेना को निशाना बना सकता है। लाल सागर के अंदर अमेरिका अपनी वायुसेना के जरिए ईरानी युद्धपोतों पर हमला कर सकता है। इसका जवाब भी ईरान ने अमेरिका को दे दिया है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर आपने लाल सागर के अंदर हमारे युद्धपोतों को निशाना बनाया तो फारस की खाड़ी के अंदर आपके जितने भी नौसेना के जहाज गुजरते हैं, हर एक जहाज को हम टारगेट करेंगे, हर एक जहाज पर हम हमला करेंगे। हमारे पास 1500 किलोमीटर मार करने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। बेहतर यही होगा कि आप ईरान के ऊपर हमला करने का दिमाग में ख्याल भी न लाएं। ईरान ने अमेरिका को यह धमकी दी और उसके फौरन बाद अमेरिका की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोस्तों जो भी खबरें बता रहा हूं सबूत के साथ आपको बता रहा हूं, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की इस धमकी को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने जवाब देते हुए कहा है कि हम ईरान की इस धमकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ईरान जिस तरह की धमकियां हमें दे रहा है, उस धमकियों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सैनिकों की मौत हुई है और उसका बदला हम जरूर लेंगे। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर हमले करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। 6 विमान तेल लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। तनाव बढ़ने वाला है और हो सकता है दोस्तों कि आज रात में ही अमेरिका कोई बड़ा कांड कर दे। चीन ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बुरा फंसता जा रहा है। ये जो हमलों का चक्र तैयार हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, इसमें अमेरिका फंस कर रह जाएगा। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में संयम बरतना चाहिए। लाल सागर में हुतीज के हमलों को लेकर चीन ने कहा कि ये हमले बहुत जल्द बंद हो सकते हैं अगर गाजा में सीज फायर हो जाए। लाल सागर के अंदर जहाजों पर हमले गाजा के युद्ध से जुड़े हुए हैं। जितनी जल्दी गाजा के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा है चीन ने और यमन भी यही कह रहा है। हुतीज लगातार यही कहते हैं कि गाजा पर हमले बंद कर दो, हमें कौन सी खुजली है कि हम किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे, अपने हथियारों को बेवजह बर्बाद करेंगे। जब तक गाजा पर हमले होते रहेंगे, हम इधर टारगेट करते रहेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको खबर दे चुका हूं कि अस्पताल के अंदर इजराइल के कई सारी सैनिक भेष बदलकर पहुंचते हैं। कोई डॉक्टर बनकर पहुंचता है, कोई नकाब ओढ़कर, कोई बुर्का पहनकर, और वहां पर कई सारे लोगों को वो मार देते हैं। इस हमले के बाद इसने इस हमले का फोटो जारी करते हुए इन सभी सैनिकों को मुबारकबाद दी है। बहुत ज्यादा खुश है कि आप लोगों ने
अपना भेष बदलकर हॉस्पिटल के अंदर जाकर फिलिस्तीन के लोगों का खून बहाया, बहुत खुशियां मना रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। वहीं दोस्तों हमास के नेता इस्माइल हानिया ने हमास और इजराइल की डील को लेकर कहा है कि हम इस पर सोच विचार करेंगे। पेरिस के अंदर ये जो डील हुई है, हमें जो ऑफर मिला है 6 हफ्ते के सीजफायर का, हम इस पर अच्छे से विचार करेंगे और इसके लिए मुझे काहिरा जाना होगा। काहिरा में जाकर मैं अपने और लोगों से बात करूंगा कि हमें इस डील को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डील क्या है वो मैं आपको आज की सुबह की वीडियो में बता चुका हूं। 35 बंधकों को हमास रिहा करेगा, इधर से 250 लोगों को इजराइल छोड़ेगा। इस्माइल हानिया कह रहे हैं कि हम इस पर बात करेंगे अपने और लोगों से, जैसा भी ठीक लगेगा हम वैसा करेंगे। फिलहाल नेतन्याहू का भी एक बयान आया है। नेतन्याहू अभी कुछ देर पहले वेस्ट बैंक में एक आर्मी एकेडमी में पहुंचा और वहां पर जाकर उसने एक भाषण दिया। उसने साफ कह दिया है कि हम हमास के आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन के जो हजारों आतंकी हमारी जेलों में बंद हैं, हम उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमास जो कह रहा है ना कि आप सारे फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ दो, तो उनको कहा है कि जितने भी आतंकी फिलिस्तीन के हमारे जेलों में बंद हैं, हजारों, हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हमास की बात कभी नहीं मारेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और आखिरी जीत तक हमारी सेना गाजा के अंदर मौजूद रहेगी। नेतन्याहू ने एक बार फिर से बड़े बोल बोले हैं कि हम जब तक हमास को मिटा नहीं देते तब तक इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। हम सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे, हमास की एक भी शर्त नहीं मानेंगे। हम हमास का खात्मा करेंगे गाजा के अंदर। हम किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जीत का ही समझौता करेंगे और जीत कर ही दम लेंगे। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाया है इजराइल, एक भी। लेकिन बातें आज भी बड़ी बड़ी की जा रही हैं कि हमास को मिटाने के बाद ही इस जंग को खत्म करेंगे। फिलहाल इस्माइल हानिया जब काहिरा जाएंगे तो देखेंगे कि ये डील होगी या नहीं होगी। फिलहाल इजराइल अभी भी गाजा के ऊपर हमले किए जा रहा है, हवाई हमले करता है और बहुत सारे लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। आज भी 114 लोगों की मौत हुई है, 249 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 26,751 लोग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। 65,636 लोग बुरी तरह से घायल हैं। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। 27,000 लगभग मौतें कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारे हजारों लोग ऐसे होंगे जो मलबों के नीचे दबकर सड़ गए होंगे। आज भी जो हमले किए हैं 114 लोगों की बॉडी निकाली जा चुकी है और बहुत सारे लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों इजराइल ने जिस तरह से हमले किए हैं और जिस तरह का मलबे का ढेर गाजा के अंदर लगा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौत का आंकड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है, मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है।